श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं समानकर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं विलसितपादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटिसूत्रा अंगजुदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अविध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत श्रीमन् जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृशतां दीक्षु तावका त्वयि धृतासवं त्वां विचिन्वते रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः शेष नारायण 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 बद्री नारायण 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 ओ जगन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण राधा नारायण रघुवर नारायण ओ सीता नारायण ओ शंकर नारायण ओम नारायण 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 भजमन नारायण 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 अक्ष नारायण ओ ग्रह नारायण ओ ऋषि नारायण
देव नारायण, ओ गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गंगा नारायण, जमुना नारायण, ओ रेवा नारायण, ओ विद्या नारायण, ओ गोदा नारायण नारायण नारायण। गीता नारायण, ओ मानस नारायण, ओ वेद नारायण, ओ भारत नारायण, भागवत नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सनत नारायण, नारद नारायण, ओ व्यास नारायण, ओ शुक्र नारायण, ओ चैतन्य नारायण नारायण नारायण। भक्ति नारायण, भक्त नारायण, ओ भगवान नारायण, ओ गुरु नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण। माते नारायण, ओ पितृ नारायण, ओ गुरु नारायण नारायण नारायण। रात नारायण, ओ दिन नारायण, ओ पक्ष नारायण, ओ मास नारायण, ओ वर्ष नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवृत्ति नाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल, शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। कठोपनिषद सरलतम बोध के 7वें और अंतिम विचार में परमात्मा की सर्वरूपता में भगवान यमराज के द्वारा जो मंत्र कहा गया है, वह इस मंत्र में उन्होंने ये कहा कि अस्ति इति ब्रूतो। जब तक आप ये नहीं कहेंगे वह है, तो ऐसा बोलने वाले को ही प्राप्त हो सकेगा वह ब्रह्म। और दूसरे को कैसे मिलेगा जो कहता ही नहीं कि वह है। अस्ति इति ब्रूतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। तद अस्ति इति। अब भगवान शंकराचार्य ने कहा कि घड़े को फोड़ने के बाद कोई कहे कि घटो नास्ति, घड़ा नहीं है। अरे घड़ा नहीं है, क्या इसे सही मानेंगे? नहीं, उसके टुकड़े तो हैं। अस्ति, यही है अस्थि का माने, टुकड़े तो हैं उसके घड़े के। बुद्धि वहां समाप्त होगी क्या? नहीं। तो किसी ने कहा लीजिए महाराज, हम घड़े के टुकड़े को भी तोड़ देते हैं। अरे तब क्या? तब मिट्टी है, तो यह जो है मिट्टी है, ये बुद्धि समाप्त नहीं होती। यही है वो ब्रह्म है। इसी प्रकार हम कार्य को कारण में लय करते चले जाएं। मिट्टी को हम पानी में लय कर दे तो पानी, फिर मिट्टी खत्म हो गई, मिट्टी नहीं है पर पानी तो है। फिर पानी नहीं है पर तेज तो है। लय करते चले जा रहे हैं हम। पानी का जो पानी कार्य है तो उसका कारण तेज, तेज में लय करते चले जाए तो वह बुद्धि बचेगी कि तेज नहीं है, वायु है, यह बुद्धि बचेगी। वायु नहीं, आकाश है, यह बुद्धि बचेगी।
अब कोई कहे कि आप बुद्धि बुद्धि करते हो तो लीजिए, हम बुद्धि को ही लीन कर देते हैं, बुद्धि ही खत्म कर देते हैं। अरे जब बुद्धि लीन होगी तो किसी ना किसी अस्तित्व को लेकर ही तो लेने की, कहाँ लीन होगी बुद्धि? तो अब आकाश भी वही है। ऐसे मानने के बाद मैं हूं, अहम अस्मि, बुद्धि आकाश को स्वयं की सत्ता में लीन करके सो जाएगी। बुद्धि आकाश को स्वयं की सत्ता में, स्वयं माने आत्मा की सत्ता में लीन करके सो जाएगी। बुद्धि आकाश को, आकाश भी आत्मा में लीन हो गया, अब फिर उड़ जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वथा अस्थि प्रत्यय से रहित तो कोई प्रत्यय होता ही नहीं। अस्थि प्रत्यय है, कोई प्रत्यय नहीं होता, बुद्धि होती ही नहीं। इसका तात्पर्य अस्थि प्रत्यय, बुद्धि होती ही नहीं। घट सत घट में जो एक सत्ता है वही सत्ता बुद्धि में लीन है, वही सत्ता बुद्धि में लीन है। बुद्धि उस सत्ता का सिंबल है, ध्यान दीजिए। इसी से जब हम सोकर उठते हैं तब जो पदार्थ दिखता है उसमें कहते हैं कि आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, घड़ा है। सत्ता से व्यतिरिक्त बुद्धि, सत्ता से बुद्धि अलग नहीं हो सकती, उसका अलग एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। तो अब वह सत्ता बताओ कौन सत्ता है जो बुद्धि में रहती है? प्रश्न हुआ। तो क्या बुद्धि सत्ता को अलग कर सकते हैं? नहीं। सत्ता मात्र बुद्धि रहेगी? नहीं रह सकती। या बुद्धि मात्र सत्ता रहेगी? नहीं रहे। बहुत विलक्षण है यह। इसी विलक्षणता को लेकर भगवान कपिल की माता श्री देवती ने उनसे पूछा श्रीमद् भागवत में, क्या पुरुषम प्रकृतेर ब्रह्मन् ना विमुंचते करहिचित्। पुरुषम, आत्मा को प्रकृति कभी नहीं छोड़ती महाराज। अन्योन्यापसरत्वा, शरीर और देह, शरीर और शरीरी, देह और देही, आत्मा और शरीर। ध्यान दीजिए, ये दोनों जो अनन्यो, आप शरीर को भी चाहिए आत्मा का प्रकाश, आत्मा को भी चाहिए शरीर की खोल। तो ये नित्य नित्यवादना यो अपरोह, दोनों नित्यवाद, नित्य हैं दोनों। ये यथा गंध उदाहरण दिया, इसको यूं समझ लीजिए, भगवान कपिल से कहती उनकी माँ, यथा गंधस्य भूमेश्च, जैसे भूमि से गंध का संबंध है, अलग कैसे कर देंगे? कैसे अलग करेंगे? न भावो व्यतिरेकता, अलग अलग सत्ता नहीं दोनों की। सत्ता बुद्धि और सत्ता दोनों अनन्याश्रित हैं। अपाम रसस्य चा यथा, जैसे जल और रस एक सत्ता, तथा बुद्धे परस्य चा, उसी प्रकार से बुद्धि और वह आत्मा जो है दोनों को दोनों एक हैं। तो पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य हैं, एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं। इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ध्यान दीजिए, वो ये भी कहती हैं कि जैसे देवहूति जी कि इसी कारण जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को, जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को जीव की आत्मा या कर बंधन प्राप्त हुआ, जीव की आत्मा को उस प्रकृति के सत रज और तम गुणों के रहते हुए उस परमात्मा या उनका वह परम पद जो कैवल्य कहलाता है, मोक्ष कहलाता, कैसे प्राप्त होता है? वो कहती है इस बात को, क्या कहती है? आकर्तो कर्तोयम पुरुषस्य यदाश्रया गुणेषु सत्सु कैसाम कैवल्यम मतो कथम। तो इसलिए कभी कभी तत्व ज्ञान का विचार करते हैं, थोड़ी देर के लिए भले ही संसार बंधन है, बार बार जन्म मरना, शरीर धारण करना, कर्मों खेती करना आदि का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का भाव न होने से वह भय फिर से उपस्थित हो जाता है। तो गुणेषु सत्सु प्रकृति है, प्रकृति के गुणों के रहते हुए
उससे मुक्ति होना संभव नहीं है। प्राकृत गुणों का अभाव ना होने से वह फिर से डर लगने लग जाता है जन्म मरण का, तब तो ज्ञान हमारा बिला जाता है। अब इसका हम मर्म समझ लें माता देवहूति के प्रश्नों का, जो उन्होंने अपने पुत्र भगवान कपिल से पूछा, वही जो हम जो भगवान यम जो नचिकेता को समझा रहे हैं, भगवान श्री राजा अर्जुन को समझा रहे हैं, महात्मा उद्धव को जो तत्व ज्ञान करा रहे हैं, उसकी प्राप्ति में जरा भी संदेह नहीं रह जाएगा। माता जी का प्रश्न हमारी अस्ति इति एवं अर्थात वह परमात्मा अवश्य है ऐसा निश्चय कराने की दिशा में प्रश्न नहीं, अभी समाधान की ओर ले जाने का उत्तर देने के लिए तत्व ज्ञानियों को झटको डालने वाला है। समाधान का उत्तर प्रस्तुत किया जा रहा है, कोई शंका नहीं है। भगवान कपिल ने कहा, देखो मैया, प्रकृति के प्रति महत्व बुद्धि रखने से ही यह प्रश्न आपकी बुद्धि को उद्वेलित कर रहा है, और तत्व ज्ञान की बात करना ज्ञान बघारने जैसा लग रहा है। माता श्री आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति परम बुद्धि रखे कि वह अवश्य है, अस्ति इति एव उपलब्धव्य, जैसा कि भगवान यम ने कहा, उसके अस्तित्व के प्रति दृढ़ निश्चय तो करें कि वह है, और फिर तत्व विचार के क्षम प्रवेश करिए, तभी प्रकृति की अहमता, उसकी अमन्यता, उसका बड़प्पन, उसका गौरव और ममता की सताने वाली अग्नि, संशय विपर्य में झुलसाने वाली अग्नि से आप मुक्त हो पाएंगी। इस अग्नि को शमन करने के लिए हम चरण बार समझाते हैं। भगवान कपिल ने कहा कि कैसे इस चमत्कारी प्रकृति का ताप, इसकी तपन आपकी ब्रह्म एकता को ताता को नहीं कर पाएगा। कैसे आप ब्रह्म के निर्माण पद को, अभय पद को, भगवान के परम छेमस पद को प्राप्त करेंगी, उसको समझाया भगवान कपिल। बड़े काम की चीज बताया उन्होंने। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम। देखो मैया, ध्यान से समझिए, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान है अरणी, लकड़ी में अग्नि जलती है, वहीं से उत्पन्न होती है, और अरणी से पैदा हुई वो आग, वो अग्नि उस लकड़ी को ही बुझा डालती है। उसी प्रकार तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई अग्नि अहंता और ममता रूपी भ्रांतियों का समूल निरसन कर जीव के शुद्ध अंतःकरण में ईश्वर के रूप को स्थापित कर परमेश्वर से मिला देती है। तत्व ज्ञान से उत्पन्न हुई अग्नि, ध्यान दीजिए। तत्व ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं अपनी जिज्ञासा भोगों का दोषपूर्ण अनुभव मेरी समझ में आ गया है। अतः अब आप अंतःकरणों से, ध्यान दीजिएगा, बहिकरणों से होने वाले कार्यों में अनिमित्त होने का विवेक करो। अंतःकरण से जो काम हो रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, बहिकरण से काम हो रहा है नेत्र इंद्रियां देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूं, उसमें आप जो है क्या करो, उसके अंदर में अनिमित्त होने का भी करो। अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना, अपने वर्णाश्रम कर्मों का पालन करते हुए अंतःकरण को शुद्ध कर लीजिए, ताकि माया आपको जीव के स्थान पर वहां ईश्वर का दर्शन करा सके। माया आपको जीव के स्थान पर, ध्यान दीजिए। फिर तीव्रया मयि भक्त्या श्रुत संभृतया चिरम। अब तत्व ज्ञान, ज्ञानेन दृष्टि तत्वेन वैरागेन बलीयसा। अब तत्व ज्ञान कराने वाले ज्ञान के लिए आप साधन चतुष्ट जो है, अर्थात विवेक पहला दुस्साधन, दूसरा वैराग्य दूसरा साधन, तीसरा षड संपदा तीसरा साधन, और मुमुक्षा चौथा साधन। संपदा में ही शम दम
तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, ये चारों चीजें समझ जाती हैं। इस प्रकार के निरंतर अभ्यास करते हुए तब सम्मत योग पर आरूढ़ हो जाइए माता जी, और संप्रज्ञात सा ध्यान करते हुए ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन, तत्व ज्ञान कराने वाले ज्ञान के लिए, वैरागेण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्म समाध, और संप्रज्ञात ध्यान करते हुए असंप्रज्ञात ध्यान से समाधि की अवस्था प्राप्त कर परमानंद का अनुभव कर लें। आपका जो है ध्यान ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी ही समाप्त हो जाए, वह संप्रज्ञात समाप्ति अवस्था प्राप्त कर ले। ब्रह्म ज्ञान द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस स्थापित विद्या से, इसमें ध्यान योग के लिए बहिरंग साधन है, ध्यान योग के लिए बहिरंग साधन, ध्यान योग के लिए उक्त साधन चतुष्टय और अंतरंग साधन है विधान, और उक्त साधन चतुष्टय ये क्या है और अंतरंग साधन क्या है, ये सब बहिरंग साधन है। ध्यान योग के लिए बहिरंग साधन है, और उक्त साधन चतुष्टय और अंतरंग साधन विधान का ये साधनांतरंग है। श्रवण मनन और निध्यासन, इसका निरंतर आभास करने से प्रकृति मनुष्य की, आपकी प्रकृति मनुष्य मां जिज्ञासु की प्रकृति जो अविद्या बुद्धि की अस्मिता है, दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाएगी। तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमाना तो हर्निशम। प्रकृति इस प्रकार का अभ्यास करते करते अंतरंग साधन क्या, वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन, और बहिरंग साधन योग, ध्यान योग, साधन चतुष्टय आदि का योग, ये सब करने के फलस्वरूप प्रकृति जो है, प्रकृति की अमन्यता जो है वह जल जाएगी, वह नष्ट हो जाएगी। तिरुभवत्री सनकैर अग्नयो निर्वारिणाम भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यसा नेश्वरस्या शुभम धत्ते स्वे महिमनी इचितस्य चा। दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे ये प्रकृति लीन हो जाएगी। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से, किसी दोष है प्रकृति में, भोग कर त्यागी हुई है प्रकृति, क्योंकि बंधन में डालती है प्रकृति, इसलिए दोषपूर्ण है। वह प्रकृति बुद्धि अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र, मायातीत, माया से रहित, बंधन मुक्त हुए उस जीवात्मा पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ध्यान दीजिए, आज इस उपदेश के अंतिम एक दो प्रवचनों में ये बात स्पष्ट कर दें हम आपके समक्ष कि वेदांत की विवेचना के लिए जहाँ छंद, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष आदि षट साहित्य की विद्या की आवश्यकता पड़ती, वह हमने केवल भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस सिद्धांत का अवलंबन किया है कि श्रीमद् भागवत वेदों का भाष्य है। जब हमारे पास सुलभ भाष्य है तो हम भाष्य को पकाएं क्यों? भगवान शंकराचार्य का वैदिक भाष्य हमारे पास उपलब्ध है, तो फिर परम परमात्मा श्री कृष्ण के लिए हमारी तत्व पूजा के लिए पर्याप्त सामग्री है। जिस परमात्मा के निश्वास में है वेद वेदांत, उसी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकृति के सानिध्य में विचरण करते हुए ब्रह्म विद्या को युद्ध के मैदान में राजा अर्जुन को प्रदान करते हुए उन्होंने उससे वह घोर कर्म करा लिया कि आज भक्ति प्रधान कर्म क्षेत्र की विद्या से भी वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो ब्रह्म विद्या का बुनियादी ज्ञान है, आत्मज्ञान, स्थित प्रज्ञता। ध्यान दीजिए। अब अगला मंत्र लेते हैं कठोपनिषद का। इसमें क्या कहा गया? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते ये अस्य हृदय श्रिताः आत्मृत्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समासुते। अब इसी बात को फिर आगे कहा गया, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयाः आत्मृत्यो अमृतो भवति तावत ही अनुशासनम। ये दो मंत्र जो हैं इसकी विवेचना करेंगे। बात क्या है, संदर्भ क्या है?
इस उपदेश का कि परमात्मा के अस्तित्व को मानना और परमात्मा के तत्व ज्ञान को वैराग का धरातल प्रदान करना। ध्यान दीजिए, परमात्मा के अस्तित्व को मानना, अस्ति इति एव उपलब्धव्या, वह है ये कहना, और परमात्मा के तत्व ज्ञान को वैराग का धरातल देना। भगवान के दिव्य गुणानुवाद को, उनके कथामृत को चिरकाल तक सुनना, परंतु अंतःकरण में आत्मज्ञान को ढकने वाली कामनाओं को शत्रु न समझने के कारण जो बलात् पाप होगा, उस कामना रहित होकर कर्म करने से भी भगवत प्राप्ति और तत्व ज्ञान की महिमा शास्त्रों में जो स्थापित की गई है, ध्यान दीजिए, उसको समझना कि निष्काम होकर भी आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परंतु भगवान अब निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए कहा, ये मंत्र आया हमारे सामने, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस हृदय स्थिताः। इसका अर्थ क्या है? इसको यदा, जब इसको हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, इस साधक के हृदय स्थिता, मन हृदय में स्थित ये कामा, जो कामनाएं हैं, सर्वे यदा, सब की सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं, सर्वे यदा, तब मरण धर्मा मनुष्य, तब मृत्यु अमृतो भवति यत्, अमृता, वह मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है, वह यही ब्रह्म का भली भांति अनुभव कर लेता है। ध्यान दीजिए, अरे मनुष्य का हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की आह्लौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता कि परमानंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और न काम्य विषयों की आसक्ति कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वह जो सदा से मरण धर्मा था अमर हो जाता है, और वही यही इस मनुष्य शरीर में ही उस परम परमेश्वर का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। अब देखिए, संशय रहित दृढ़ निश्चय की महिमा क्या है? यदा सर्वे प्रविद्यन्ते, जब उस साधक के हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती हैं, तब वह मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है। बस इतना ही अनुसनातन उपदेश है। जब साधक के हृदय की हंता ममता रूप समस्त अज्ञान ग्रंथियां भली भांति कट जाती, अविद्या का निरसन हो जाता, अविद्या नष्ट हो जाती है, उससे सब प्रकार के संशय सदा नष्ट हो जाते हैं, और उपयुक्त उपदेश के अनुसार उसे दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परम परमेश्वर अवश्य है, और वे निश्चय ही मिलते हैं। तब वही शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात करके अमर हो जाता है। तो इतना ही वेदांत का सनातन उपदेश है। अब इसी बात को हम लेते हैं गीता के अंदर से, प्रजहाद यदा कामान सर्वथा सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोषते। हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसकी व्याख्या को समझिए, कामना न तो स्वयं में है, अर्थात आत्मा में कामना नहीं है, और न मन में भी कामना नहीं है। ध्यान दीजिए, बात समझने की, कामना तो आने जाने वाली है, और स्वयं निरंतर, और जो आत्मा हमेशा रहने वाला है, वो हमेशा रहने वाला, ये आने जाने, आई गई आई गई आई गई। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? आने जाने वाली चीज से सर्वथा रहने वाली से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। बाई आई, काम करके चली गई, बस। प्रत्युत उसमें आती है। अब देखिए, अतः स्वयं में कामना नहीं है, आत्मा में कामना। मन एक करण है। मन क्या? एक करण है। मन एक करण है जिसके माध्यम से संकल्प विकल्प होता है, और उससे भी कामना, उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, क्या हमेशा बनी रहे, परंतु उसमें आती है। ध्यान दीजिए, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है?
स्वामी रामचंद्र दास जी ने इस प्रकार से समझाया, परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण, परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण, ध्यान दीजिए, मनुष्य मन में होने वाली कामनाओं को अपना समझ लेता है।